सब्सक्राइब कीजिए प्राइम टीवी टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें सबसे पहले टेक वीडियोस देखने के लिए। फ्रेंड्स, क्या आप बिना किसी एसी को यूज करे उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बता सकते हैं कि उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो कितना आएगा, यानी कि उसको यूज करने के बाद में उसका बिल जो है कितना आएगा? नहीं बता सकते? तो इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं लास्ट तक तो आप किसी भी एसी ब्रांड का, किसी भी मॉडल का आप इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बता सकते हैं कि उसको यूज करने के बाद में उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कितना आएगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम टीवी टेक में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं किसी भी एसी का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कि उसका जो एक्चुअल में जो बिल है वो कितना आएगा एसी को यूज करने के बाद में। तो चलिए सिंपली मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे दिखा देता हूं। किसी भी हम एसी के मॉडल को ओपन करते हैं, आप साइड में यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन जो है साइड में यहाँ पे देख पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे फ्लिपकार्ट की साइट पे मैंने एक एसी ओपन कर लिया, वोल्टास का 1.5 टन का 5 स्टार रेटिंग वाला मॉडल है। तो यहाँ पे सिंपली हमको सबसे पहले क्या देखना है कि इसकी जो ISER वैल्यू है वो कितनी है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसकी जो ISER वैल्यू है, यहाँ पे हम ऑल डिटेल इसकी ओपन करते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस में आते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो ISER वैल्यू है यहाँ पे देख लेते हैं हम 4.51 दी हुई है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है इस एसी की। तो कूलिंग कैपेसिटी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5200 वॉट है। तो 5200 वॉट है कूलिंग कैपेसिटी और इसका जो ISER वैल्यू है यहाँ पे है 4.51 वॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कूलिंग कैपेसिटी से हम इसका ये निकाल सकते हैं कि ये एक्चुअल में कितने टन का, क्योंकि एसी कई बार कंपनियाँ बोलती हैं कि 1.5 टन का है, बट एक्चुअल में वो 1.5 टन का होता नहीं है। तो इसको निकालने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि 1 टन बराबर 3500 वाट होता है। तो यहाँ पे कितना है 5200 वाट, यानी 5200 वाट है। तो सिंपली हम निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेटर निकाल लिया कि यहाँ पर हमने कैलकुलेटर में यानी कि 5200 वाट था डिवाइड बाय 3500। तो यहाँ पे 1.48 टन का ये एसी है, यानी कि कंपनी 1.5 टन बोलती है, बट ये 1.48 टन का, एक्चुअल में ये 1.5 टन का है भी नहीं एसी। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल में जो बिल है वो कितना आएगा। तो बिल निकालने के लिए कि आपका कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, इसको निकालने के लिए यहाँ पे सिंपली मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जो कूलिंग कैपेसिटी है किसी भी एसी की, तो कूलिंग कैपेसिटी में हमको डिवाइड करना है कि उसकी जो ISER वैल्यू है तो उससे हमको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे इसके जो ISER वैल्यू है 4.51 है और उसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5200। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं सिंपली 5200 डिवाइड बाय 4.51। तो यहाँ पे मतलब कि ये यहाँ पे आ गया 1152, मतलब 1.15 यूनिट कंज्यूम करेगा ये 1 घंटे में। यानी कि आपका जो फुल कैपेसिटी में चलेगा, जैसे कि 100% में यदि एसी चलता है 100% स्पीड पे, मतलब कहने का मतलब कि फुल स्पीड में अपनी वर्क करता है। यहाँ पे जैसे कि जो इन्वर्टर एसी हैं आज की डेट में वो 80% पे भी चलते हैं, 50% में भी चलते हैं, 30% में भी चलते हैं, 30% में तो हालांकि नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे फुल 1.15 जो है यहाँ पे यूनिट कंज्यूम करेगा 1 घंटे के अंदर। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने घंटे एसी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे यदि इन्वर्टर एसी है वो, तो एक बार जो आपने कूलिंग सेट करके रखी है तो उसको यदि वो अचीव कर लेता है तो उसके बाद में उसकी जो कैपेसिटी है वो 100% की जगह 80% में भी आ जाता है, 50% में भी आ जाता है, 60% में भी आ जाता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितना एसी आपका चल रहा है। तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है एसी का वो कितना आएगा। तो आप किसी भी एसी का चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार दूसरे एसी का चेक कर लेते हैं। तो किसी दूसरे मॉडल के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, किसी दूसरे मॉडल को ओपन करते हैं। डाइकिन का एसी ले लेते हैं, कोई डाइकिन एसी सर्च करते हैं हम। डाइकिन में जैसे कि यहाँ पे 1.5 टन का ये एसी दिया हुआ 3 स्टार रेटिंग के साथ में है। तो इसका जो है हम सबसे पहले यहाँ पे डिटेल चेक करते हैं, डिटेल क्या है इसकी। तो डिटेल में हमको जाना है स्पेसिफिकेशंस में। तो इसका जो किलोवाट है कूलिंग कैपेसिटी वो देखनी कितनी है, नहीं 5200 वॉट, यानी कि ये भी 1.5 टन का एसी नहीं है, 1.48 टन का एसी है। ये चीज़ आपको पता चल गई, क्योंकि क्या करना है आपको कि 5200 वॉट में डिवाइड कर देना 3500, यानी कि 1 टन बराबर 3500 वॉट। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल जो इसका टन साइज है वो निकल आएगा, जो कि 1.48 टन होता है।
फिर इसके बाद में क्या करना है हमें कि इसका जो है ISER वैल्यू देखना है। तो ISER वैल्यू कितनी है इसकी 3.65। तो 3.65 से हम डिवाइड कर देंगे 5200 में 3.65 से डिवाइड कर देंगे तो इसका एक्चुअल में 1 घंटे का कंजप्शन निकल आएगा, कितने यूनिट कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, चलिए यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं 5200 डिवाइड बाय 3.65। तो यहाँ पे 1.4 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा ये 1 घंटे फुल स्पीड पे वर्क करने पे। तो इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे कि इस तरीके से आपको कैसे किसी भी एसी का आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है कि 1 घंटे में वो कितने यूनिट कंज्यूम करेगा एसी फुल स्पीड वर्क करने पे, तो आप ये निकाल सकते हैं। तो आप चूज कर सकते हैं ईजिली कि आपके लिए कौन सा एसी बेस्ट होगा जो कि आपको बेटर मतलब लो से लो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करे, कम से कम बिल आए। और साथ ही साथ में आप यहाँ पे टन साइज भी निकाल सकते हैं कि किसी भी एसी का जो टन है वो आपको कैसे पता करना है कि एक्चुअल में वो कितने टन का है। कंपनियां कई बार बोलती हैं कि यहाँ पे उसका जो टन है 1.5 टन है, बट एक्चुअल में वो 1.5 टन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सबके लिए लाते रहते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।